दोस्तों, बड़ा दुख का दिन है। आज हमारे 3 भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। हिंदुस्तान का कहना है कि वो अटैक पाकिस्तान की जानिब से हुआ है और पाकिस्तान वाले खुद इस बात से परेशान है कि टीटीपी ने हमला कर दिया चित्राल के आर्मी हेडक्वार्टर्स पे। हाफिज सईद को लेकर के हाफिज सईद का राइट हैंड जो कि अबू कासिम, जो कि कुछ दिन पहले जो है कश्मीर की एक मस्जिद में मारा गया था, उसका बदला लेने के लिए ये सब कुछ किया गया है। अपनी अपनी आवाम को तो पेट पाल नहीं पा रहे हैं। दिन रात बिस्तर की गर्मी और ठरकबाजियों में दिन निकलता है पाकिस्तान का। 4 बीवियां 72 वर्जिन हूरों पर ही तो निगाह अटकी रहती है और ले दे करके टेररिस्ट यही तो करते हैं। और मानेंगे कैसे? मुंह है उनके पास मानने का। इस बार भी चुप हैं प्रधानमंत्री और डिफेंस मिनिस्टर। कुछ तो गड़बड़ है। तो कर्नल साहब हैं, मेजर साहब हैं, डीएसपी साहब हैं, मैं तीनों को सैल्यूट करता हूं। एंड आई जस्ट वांट टू से दैट वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू, वेरी प्राउड ऑफ यू। एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है इस वक्त इस शो को बनाते हुए कि मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे, और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है ना। और खेलना है आपको क्रिकेट पाकिस्तान के साथ? एशिया कप का फाइनल खेलना है, एशिया कप का फाइनल खेलना है। कर्नल साहब की जो वाइफ है ना, जो अभी विडो हुई हैं, जो विधवा हो गई हैं, उनको भी फोन करके बोल देना कि मैडम बहुत मजा आएगा, हम इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच खेलेंगे। ठीक है, उनको भी फोन कर देना। शर्म आनी चाहिए उस हिंदुस्तानियों को, उस भारतीयों को जो इंडिया पाकिस्तान का मैच देखता है बैठ करके। बहावलपुर में जो जैश का हेडक्वार्टर है और मुरीदके में जो लश्कर का हेडक्वार्टर है, ये दोनों एरियाज खाली करवाने का काम शुरू हो गया है। इनको अभी भी पता नहीं रस्सी जल गई पर पल नहीं गया। अभी भी ये बदमाशी कर रहे हैं, अभी भी लड़ाई कर रहे हैं इंडिया के साथ। दोस्तों, अब तक आप जान चुके होंगे ये दुखद घटना, जहां 12 सितंबर से लेकर के कल तक चलने वाले इनकाउंटर में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। और दोस्तों, इस आतंकी घटना का पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप टीआरएफ ने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। दोस्तों, अब तक आप जान चुके होंगे ये दुखद घटना, जहां पर 12 सितंबर से लेकर के कल तक चलने वाले इनकाउंटर में हमारे 3 जवान शहीद हो गए हैं। और दोस्तों, इस आतंकी घटना का पाकिस्तान के आतंकी ग्रुप टीआरएफ ने जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। और उन्होंने स्टेटमेंट निकालते हुए कहा है कि कुछ दिन पहले पीओके में एक लश्कर-ए-तोयबा का एक टेररिस्ट मारा गया था, अबू कासिम। उसी का बदला लेने के लिए टेररिस्ट हमारे आर्मी पर अटैक किए। और इसके बाद दोस्तों, पूरे भारत भर में अब पाकिस्तान के खिलाफ नफरत साफ दिखाई दे रही है, जहां हमारे डिफेंस एनालिस्ट कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत को कुछ बड़ा कदम लेना पड़ेगा। और इसके साथ साथ अब भारत के लोग ये भी मांग उठा रहे हैं कि भारत को पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच नहीं खेलना चाहिए और पाकिस्तान के साथ संबंध भी नहीं रखने चाहिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान के पास पैसे होंगे और पाकिस्तान स्टेबल होगा तो ही पाकिस्तान भारत पर अटैक कर पाएगा। तो चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। आपको पता असल में हुआ क्या था? ये 8 घंटे रात को ये लोग पैदल चले हैं दोस्तों। 8 घंटे रात को सरप्राइज मेंटेन करने के लिए। आप जानते हैं, एक कमान अधिकारी खुद यूनिट का लीड कर रहा है ऑपरेशन फ्रंट से। 8 घंटे चले। वर्टिकल ऐसी क्लाइम थी क्लिफ की, इन्होंने वर्टिकली क्लाइम करा। वहां पे जाके अब देखिए ना, लोग कई हैं जो कहने वाले लोग हैं कि साहब ऐसा कर देते, सोशल मीडिया में चल रहा, क्या ऐसा नहीं कर सकते थे? क्या ऐसा नहीं कर? ये दिल्ली बंबई में बैठ के, चेन्नई में बैठ के, आपके जयपुर में बैठ के, चंडीगढ़ में बैठ के, और दुनिया भर के हिंदुस्तान के जितने भी है ना, लखनऊ में बैठ के, हर जगह बैठ के ज्ञान देना बहुत आसान होता है। ऐसा है भाई, कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना एक अलग चीज है, वीडियो गेम, और फौज में राइफल लेके एक्चुअल ऑपरेशन करना जमीन आसमान का फर्क है। और ये जो फौजी काम है ना, ये ऐसा जुआ है जिसमें बाजी अपने जान की लगती है। आप कितना भी प्लान कर लीजिए, जब चीजें गड़बड़ होनी शुरू होती हैं तो फिर रुकने का नाम नहीं लेती। फौज की यही एक सच्चाई है, मैं आपको बता रहा हूं, बीइंग अ फौजी माई सेल्फ, मैं आपको बता रहा हूं। आप कितना भी प्लान कर लीजिए, व्हेन थिंग्स हैव टू गो साउथ दे विल गो साउथ। और यहां पे यही हुआ। फायर फाइट हुई, 3 हमारे भाई वीरगति को प्राप्त हो गए। लेकिन आपने ऐसा कौन सी फौज में सुना है कि सबसे पहले छाती पे जो गोली लगती है ऑफिसर की लगती है? कारगिल। कैप्टन सौरभ कालिया का नाम सुना है? जाट रेजिमेंट। सबसे पहले अपने जवानों के साथ कैप्टन सौरभ कालिया को पाकिस्तानी पकड़ के वहां पे टॉर्चर करा 21-22 दिन। उनकी बॉडी का एक एक अंग काट दिया था, थैले में उनकी लाशें भेजी थी वापस। राइट। कैप्टन विक्रम बत्रा का आपने नाम सुना है? बिल्कुल। कैप्टन मनोज पांडे, मेजर पद्मपानी आचार्य, कौन थे? अफसर थे। तो अफसर और जवान इंडियन आर्मी में साथ लड़ते हैं।
एंड ऑफिसर्स लीड फ्रॉम द फ्रंट। दोस्तों मैं आपको एक और बात बताता चलूं, इंडियन आर्मी एक अकेली आर्मी है जहां पे ऑफिसर कभी ये जवानों से नहीं कहता अटैक, हमला करो, अटैक, ये हुक्म नहीं देता। एंड ऑफिसर ऑलवेज सेज फॉलो मी, मेरे पीछे आओ, मैं आगे चलूंगा। अगर सामने बारूदी सुरंग है तो मैं उसके ऊपर सबसे पहले पैर रखूंगा। अगर मैंने दरवाजे पर लात मारी और दरवाजे के अंदर गया जिसके अंदर आतंकवादी है, पहली गोली मैं खाऊंगा। पूरी हमदर्दी और पूरी तरह से सारी दुआएं जो हैं वो मेरी इन लोगों के साथ और इनकी फैमिली के साथ है। एज अ पाकिस्तानी मुझे शर्म आ रही है इस वक्त इस शो को बनाते हुए कि मैं कैसे कहूं कि ये हाफिज सईद के लोगों ने किया है या हाफिज सईद जिसको हम हमेशा से प्रोटेक्शन देते रहे। और सिर्फ हाफिज सईद की बात नहीं है, बात आ जाती है और कई दूसरे टेररिस्ट ग्रुप्स की जो कि पाकिस्तान जो है जिन्हें फंड भी करता रहा है, जिन्हें पाकिस्तान जो है वो जिन्हें डिफेंड भी करता रहा है। और मैं कहती हूँ कि भाई अपनी गलतियों को मानिए, ये काम करने बंद कीजिए, अपनी गलतियों को सुधारिए। लेकिन ये ग्रुप सब इतने फैल चुके हैं कि शायद अगर ये कोशिश कर भी रहे हो तो इनसे कोई काम सही बन नहीं पा रहा हो। लेकिन बहरहाल इनको करना तो पड़ेगा, पाकिस्तान की फोर्सेस को, पाकिस्तान की एजेंसीज को, इन लोगों को कंट्रोल तो करना ही होगा, उसके बगैर कोई चारा नहीं है इनके पास। पूरी दुनिया देख रही है और इस वक्त पाकिस्तान का जिस तरह से नाम खराब हो रहा है, पाकिस्तान के लिए कई इंडियन मीडिया के लोग जो बहुत प्रोमिनेंट है, मीडिया के पर्सन हैं, मैं ये नहीं कह रही कि कोई ऐसे ही कोई जिसे कोई जानता नहीं, बहुत नुमाया किस्म के मीडिया के लोग और बहुत प्रोमिनेंट किस्म के उनके रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर्स जो हैं वो भी इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ बात कर रहे हैं। और ये यहाँ तक बात हो रही है कि पाकिस्तान के साथ क्रिकेट भी नहीं खेलनी चाहिए इंडिया को। बहुत मायूसी थी, पर कहीं ना कहीं हुमायूं मुजम्मिल भट्ट ने ये साबित किया है कि हमारे भारत को ऐसे मुसलमानों की जरूरत है। कर्नल मनप्रीत सिंह ने ये साबित किया है कि हमारे भारत को ऐसे सिखों की जरूरत है। मेजर आशीष ने ये साबित किया है कि ऐसे ही वीर कभी ब्रिटिश से लड़ करके हमारे भारत को आजाद कर पाए। मैंने पहले भी 15 अगस्त में आपके साथ एक शो किया था, एक सेशन किया था। मैंने तब भी आपसे कहा था कि मेरा हीरो शाहरुख खान हो ही नहीं सकता है जो लव जिहाद करता है, मेरा हीरो आर्मी होता है। और आज हुमायूं मुजम्मिल को सल्यूट करने में एक सेकंड भी नहीं लग रहा है, मुझे एक सेकंड भी नहीं लग रहा है। हमारे भारत की माएं जो है ना, ऐसे ऐसे वीरों को अपने कोख से जन्म दी हैं जिन्होंने ये बीड़ा उठाया है कि मेरा सपूत जब जन्म ले रहा है तो वो उनके सामने खड़ा होगा जो भारत की तरफ आंखें उठा करके देखेगा। पुलवामा करते वक्त पाकिस्तान को मजा आया था, सर्जिकल स्ट्राइक करते वक्त हमारा सीना चौड़ा हुआ था। अजमल खसब को भेजते वक्त पाकिस्तान को मजा आया था, ऑपरेशन गुड बाय करते वक्त भारत का सीना चौड़ा हुआ था। हाफिज सईद को स्ट्रैटेजी बनाते वक्त मजा आया था भारत के खिलाफ, पर ऑपरेशन स्कॉर्पियो करते वक्त अजित डोवल जी के साथ सारे भारतीयों का सीना गदगदा उठा था। मेरे भारत के प्रधानमंत्री ने आज बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है। मेरे भारत के प्रधानमंत्री ने कहा है कि जय जवान और जय किसान, इसकी बातें भारत के प्रधानमंत्री जरूर सुनेगा। मेरे भारत के प्रधानमंत्री ने आज लोगों से इंटरेक्ट होकर के पब्लिक मीटिंग में कहा है कि हम अपने आर्मी की बातों को सुनेंगे और बॉर्डर की सुरक्षा के लिए जितनी भी बातें और जितने भी एडवाइस वो करेंगे हम उसको मानेंगे। भिखमंगे हालात में पाकिस्तान, बहुबेटियां ना संभालने वाला पाकिस्तान, टपक्कर वारों के नीचे से आने वाली पाकिस्तानी महिलाएं, ठरकबाज महिलाएं, जो अपने देश के, इस्लामिक देश की मुसलमान बेटियां नहीं संभाल पा रहा है, वो उजैर अहमद खान टेररिस्ट को भेजता है। ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। इस चीज के लिए तैयार रहना पड़ेगा पाकिस्तान। आज
12 सितंबर से लेकर के 13 सितंबर तक जो ऑपरेशन चला है, जिसमें डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हुमायूं मुजम्मिल की जान गई है, वीरगति प्राप्त हुई है। उन्होंने कफन को महत्व नहीं दे करके उनके पेरेंट्स ने, उनके वालिदैन ने तिरंगे झंडे को महत्व दिया है। इससे यह साबित होना चाहिए कि हिंदुस्तान में बैठे वो मुसलमान अपनी अपनी खैरियत मना लें जो पाकिस्तानियों को खुश करते हैं यहाँ का खा करके।